जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डिफेंस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोजेक्ट कौन सा है? यदि नहीं तो आज हम इस वीडियो में भारत की नेवी के लिए चल रहे सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भी देश की ताकत की बात की जाती है तो उसमें सबसे ऊपर फाइटर जेट्स का ही नाम आता है। अमेरिका को भी ताकतवर उसके स्टेल्थ फाइटर जेट्स और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की वजह से ही जाना जाता है। लेकिन भारत भी अब अपनी एयरफोर्स के साथ साथ नेवी के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करने में लगा हुआ है और भारत के इसी नेवल प्रोजेक्ट को टेडवीएफ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और आज इस प्रोजेक्ट के बारे में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो हम सब भारतीयों को गर्व का अनुभव कराती है। आज से कुछ महीने पहले आप सभी ने एक खबर सुनी होगी जिसमें भारत ने नेवी के लिए 37 एयरक्राफ्ट बेस्ड फाइटर जेट्स खरीदने की घोषणा की थी। लेकिन अब हाल ही में खबर निकल कर आई है कि भारतीय नेवी अब किसी इंटरनेशनल पार्टनर की बजाय भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ 100 टेडवीएफ फाइटर जेट्स खरीदने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में भारत की नेवी तथा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भारत के 4.5++ जनरेशन फाइटर जेट की डिज़ाइन को फाइनलाइज कर दिया है तथा इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, जिसकी डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 60% होगी। इसके साथ ही यदि नेवल टेडवीएफ की संख्या की बात की जाए तो फिलहाल इनकी संख्या 100 के करीब बताई जा रही है, जिनको सन 2030 तक प्रोडक्शन यूनिट में लाए जाने की संभावना भी है। लेकिन यदि इसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो यह करीब 2026 तक हो सकती है। इसके साथ ही आडा के चीफ ने टेडवीएफ प्रोजेक्ट को भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि जल्द ही फाइटर जेट के रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। फाइटर जेट के इंजन के डेवलपमेंट को लेकर इंडियन नेवी के द्वारा अभी कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन भारत और यूके के जॉइंट वेंचर के द्वारा अंडर डेवलपिंग इंडिजीनियस इंजन को ही टेडवीएफ फाइटर जेट में यूज किया जाएगा। 4.5++ जनरेशन की टेक्नोलॉजी वाले इस नेवल फाइटर जेट को भारत के लिए आईएनएस विक्रमादित्य तथा आईएनएस विक्रांत के हिसाब से ही डेवलप किया जाएगा और डबल सीट होने के कारण इसे सर्विलांस के साथ साथ नेवल ग्रुप ऑपरेशंस में आसानी से इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आडा स्वदेशी टेडवीएफ फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए डिजाइन को फाइनलाइज होने के बाद जल्द ही फाइटर जेट के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दे, क्योंकि यदि भारत हिंद महासागर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर तक अपने प्रभाव को देखना चाहता है तो आवश्यक है कि इंडियन नेवी के पास नेवल शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अलावा अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भी हों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज लाते रहेंगे। जय हिंद।